सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। एक व्यक्ति अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ तो सच्चिदानंद ब्रह्म में एकीभाव होने के योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ। प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि ऐसा व्यक्ति सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और अविच्छिन्न सुख की प्राप्ति चाहता है। ये दो इच्छाएं प्राणी मात्र में समान रूप से पाई जाती हैं, किंतु इसमें मन और बुद्धि के अनुसार तारतम्य है। अब तक के ज्ञात प्राणी जगत में मनुष्य सर्वाधिक बुद्धि संपन्न प्राणी है। उसने अपने जीवन की आहुति इन दो इच्छाओं की पूर्ति के लिए दी है। किसी मूल्य पर इन्हें पाने की कोशिश की है। इन्हें प्राप्त करने में उसकी सदियां और युग खप गए। यौवन और स्वास्थ्य की बलि दी, और जब उन्हें इस अनमोल मणि की प्राप्ति हुई तो वह प्राप्तकर्ता मनुष्य महर्षि कहलाए। वे आनंद के महाशिखर पर बैठे, किंतु तभी उन्हें विताप तप्त प्राणी दिखे जो अपनी अंधेरी घाटी में पीड़ा से व्याकुल थे। त्रिताप तप्त प्राणी तो उस पीड़ा को पकड़ से छूटना चाहते थे, पीड़ा की पकड़ से, और परम आनंद में डुबकी लगाना चाहते थे, किंतु दुर्भाग्य था कि जिसे पाना चाहते थे वह मिलता नहीं था। जिसे बचना चाहते थे उसकी पकड़ में आ जाते थे। प्राणी की इस पीड़ा पर उनकी करुणा जगी और उन्होंने उससे मुक्त होने तथा परम सत्य आनंद की उपलब्धि के लिए 3 प्रशस्त मार्ग दिए। वे मार्ग थे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अब कर्म शब्द क्रिया धातु से बना है। इसका अर्थ है करना, चलना, व्यापार, हलचल आदि। कर्म शब्द का अर्थ अपने आप में अत्यंत व्यापक अर्थ रखता है, क्योंकि कर्म की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार हैं। न्याय दर्शन में कर्म के 5 स्वरूप स्वीकृत हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गजनानी पंचकर्माणि। इनमें 2 कर्म के सभी स्वरूपों का अंतर्भाव हो जाता है। तर्कशास्त्र के अतिरिक्त अन्यों ने भी कर्म के अनेक परिभाषाएं बताई, जैसे सत्कर्म, दुष्कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, श्रोत कर्म, स्मार्त कर्म, निष्काम कर्म और सकाम कर्म आदि। अब कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म की अच्छी खासी भीड़ है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह निर्णय करना कि कौन सा कर्म उसके लिए उचित है जरा मुश्किल है। अर्जुन के सामने भी कर्म की उलझन खड़ी हुई। उसने हाथ उठाकर असमर्थता प्रकट की कि मैं तो अपने लिए उचित कर्म का निर्णय नहीं कर सकता, अतः हे कृष्ण तुम ही मेरे लिए इसका निर्णय करो। पार्थ सारथी कृष्ण ने अर्जुन की कठिनाई समझी कि अर्जुन या कर्म के निर्णय में तो बड़े बड़े विद्वान तक भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म की कर्मेति कचियो प्यतय मोहते। दूसरी ओर अब यदि क्या करें, कैसे करें कि इस झंझट को छोड़कर ना करें का मार्ग पकड़ा जाए तो कैसा रहे, क्योंकि कर्म ही नहीं होगा तो उचित कर्म अनुचित कर्म का प्रश्न समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों और अनुभव से सिद्ध होता है कि हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते।
एक क्षण भी कर्म शून्य नहीं रहा जा सकता। कर्म शून्यता असंभव है, असंभव नहीं होता। असंभव करने चलेंगे पीड़ा मिलेगी। हम खाना पीना देखना सुनना चलना फिरना तो छोड़ सकते हैं, किंतु क्या सोना और सांस लेना छोड़ सकते हैं? या ऐसे छोड़कर भी जीवित रह सकते हैं? नहीं। सांस लेना कर्म है, लेटना कर्म है, बैठना कर्म है, खड़े रहना कर्म है। तो हम बिना किए कर्म के रह ही नहीं सकते। सो रहे होते हैं तो भी कर्म करते रहते हैं। कर्म का ऐसा विशाल जाल है कि उससे बाहर नहीं लाया जा सकता। कुछ लोग ये शंका कर सकते हैं कि लोक व्यवहार में तो यह प्रयोग देखा जाता है, अमुक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग और तथ्य का उचित माना जाता है। किंतु यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यह भाषा की व्यवस्था है। सृष्टि के संपूर्ण अर्थ को भाषा प्रकट नहीं कर सकती। उस विराट के रहस्य के आगे भाषा बहुत छोटी है, बड़ी बौनी है। भाषा की भी अपनी मुश्किल है। अतः अमुक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, इस वाक्य के द्वारा उस क्रिया विशेष या व्यवस्था विशेष का मात्र संकेत किया जा रहा है। उस अवस्था विशेष या क्रिया विशेष को कुछ नहीं कर रहा है। इस परस्पर विरुद्धार्थक कथन के द्वारा रूढ़ अर्थ का बोध कराया जा रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, वो उस समय खड़ा होगा, बैठा होगा, लेटा होगा, या कुछ नहीं तो श्वास तो ले ही रहा होगा। अतः क्रियावान या कर्म संयुक्त तो है ही। गीता के अनुसार ना ही कत्तिश क्षणापि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ये सारे हुआ पो मंथन के बाद ये कहा जा सकता है कि जब तक ये शरीर है तब तक हम चाहे जो प्रयोग करें कर्म शून्य नहीं रह सकते। क्योंकि उठना बैठना सांस लेना तो बंद नहीं हो सकता। अतः कर्म शून्यता की कल्पना करना निरर्थक है। तो जब तक जीवन है तब तक कर्म से मनुष्य सतत जुड़ा रहता है। कोई परिवार का अपना कर्म क्षेत्र चुनता है, कोई संप्रदाय को, कोई राष्ट्र को, कोई नवा समाज आदि को। इन क्षेत्रों में वो अपना कर्मधारा को प्रभावित करता है। लेकिन देखा जाता है कि अपनी रुचि का कर्म चुन लेने पर भी तोष और आह्लाद बिजली की चमक के समान क्षणिक जीवित क्षण स्थायी होते हैं। कभी कभी तो जिस कर्म को सुखोत्पादक समझा जाता है वो आशा के विपरीत दुखोत्पादक हो जाता है। इसलिए निश्चय ही कर्म की इस चयनित अवस्था में कहीं ना कहीं छिद्र है। गीता में कर्म पर बड़ी चर्चा है, टीकाओं पर टीका है। टीकाकारों ने उसकी व्याख्या अपने ढंग से की है। कर्म परक व्याख्याकारों टीकाकारों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सर्वाधिक प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने काम में कर्मों के संन्यास को मोक्ष की कुंजी बताया है। काम में कर्मों के संन्यास को मोक्ष की कुंजी बताया है। मोक्ष और कर्म का विरोध नहीं है। तिलक का यह स्वर कृष्ण के स्वर से बहुत कुछ मिलता जुलता है। कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्म संन्यास का उपदेश दिया था। अर्जुन के सामने कर्म का जो संकट उपस्थित होता हुआ था वो अभूतपूर्व नहीं था। समाज में रहकर जिसे व्यवहार चलाना होता है उसके समक्ष ऐसे संकट अवश्य आते हैं। अर्जुन का कर्तव्य मोह, कर्माकर्म संशय अवश्य ही कृष्ण के द्वारा निर्मूल हुआ। और तभी अर्जुन ने गीता के अंत में ये कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त प्रसादान में अच्युत स्थितियोस्मि गत संदेह करिष्पे वचनम तब। अर्थात हे अच्युत, हे कृष्ण, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे कर्तव्य धर्म की स्मृति हो गई है। मैं अब संदेह मुक्त हो गया हूँ। अब आपका उपदेश का पालन करूँगा आपके। तो अर्जुन का संदेह दूर करके उसके मुख से कहलवाने के लिए कृष्ण को 18 अध्याय की गीता कहनी पड़ी। तब कहीं कर्म को वह समझ सका। अर्जुन ने 18वें अध्याय के अंत में यही कहा, और जैसे ही अर्जुन ने यह कहा कि कृष्ण चुप हो गए, गीता समाप्त हो गई। अर्जुन का कर्म संशय नष्ट करने के लिए यद्यपि कृष्ण ने सांख्य, मीमांसा, ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग आदि अनेक विषयों का मंथन किया है, फिर भी कर्म के संबंध में उन्होंने क्या दृष्टि दी है ये समझना आवश्यक है। क्योंकि कर्म करना ही जीवन की गति है। कर्म अपने आप में जीवन की सबसे बड़ी क्रिया है। तो ये इसका एक भाग है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। धन्यवाद।